हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो है क्या, देखो क्वेश्चन में कि हमने लगा लो कि इतने पैसे थे, उसको इतने टाइम के लिए जमा करवाया, तो उसके ऊपर इतना जो है वो ब्याज लगकर हमको मिलेगा। तो हमने वही जो है वो फाइंड करना है कि अगर हमने सपोज कर लो बैंक में इतने पैसे जमा करवाए, उस पर हमें इतना ब्याज लगेगा, ठीक है, इतने टाइम में 2.5 ईयर्स में इतना ब्याज लगेगा, तो हमें इतने टाइम के बाद कितने पैसे मिलेंगे, हमने वो फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे पहले देखो क्या कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू हमें दी हुई है। देखो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, ₹18,000 हमें पता था, और जो टाइम है जो रेट है वो 10% लगेगा। टाइम हमारे पास कितना है, 2.5 ईयर्स। टाइम को हमने ना एन एज्यूम कर लिया है, कुछ भी आप टी कर लो, है ना, चाहे जो मर्जी कर लो, आपकी खुद की मर्जी है, कोई भी ऐसे वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हो। तो हम देखो कि जब आपको पता है कि अमाउंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट फाइंड करने का देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल वैल्यू 1 + R/100 की पावर n यहाँ पे हम कोई भी होल नंबर लिख सकते हैं, है ना, कोई भी होल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते, दो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो मर्जी पुट कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2.5 ईयर्स, तो हम यहाँ पे 2 तो पुट कर सकते हैं, लेकिन ये साथ में जो हाफ आ रहा है इसको तो नहीं पुट कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि पहले 2 ईयर्स का निकाल लेंगे, वो हम जो अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है उसके साथ। हाफ ईयर का हम बाद में निकालेंगे, हाफ ईयर का ना हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड द अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स। पहले हम ना 2 ईयर्स, जैसे हमने 1A में किया था कि हमें दिया हुआ था, तो हम फर्स्टली हम क्या करेंगे कि 2 ईयर्स में हमें जितना अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर ब्याज लग के वो निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा था, हमने लिख रखा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, प्रिंसिपल वैल्यू 18,000, तो 1 + रेट कितना है 10/100, जिसकी पावर देखो हम पहले 2 ईयर्स का निकाल रहे हैं, तो पावर में मैंने 2 लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल कर दी, तो हमारे पास क्या बच गया, 18,000 1 + 1/10 की पावर 2। तो ये देखो 18,000 तो एज इट इज लिख लिया, और हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, ठीक है। एलसीएम लेके हमारे पास 11/100 बन गया, ठीक है। और पावर तो हमारी 2 चल ही रही थी, है ना। तो अभी देखो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो अभी इसको हम खोल के लिख लेते हैं। इसकी पावर 2 है, तो 18,000 इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 11/10 × 11/10। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल कर दी, और ये वाली जीरो के साथ ये वाली जीरो भी कैंसिल कर दी, तो हमारे पास क्या बच गया, 180 × 11 × 11 इज इक्वल्स टू ₹21780, 21,780। ये आ गई हमारे पास अमाउंट 2 ईयर्स की। लेकिन अभी हमारे पास देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास अमाउंट आ चुकी है, लेकिन अभी हमने क्या फाइंड करनी है, हाफ ईयर की भी तो फाइंड करनी है। तो अभी हमने लिखा कि नाउ फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 साल के ऊपर हमें ब्याज लग के, देखो पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी, हमें पता है कि 18,000 हमारे पास वैल्यू थी पहले, है ना। तो हमने इतनी डिपॉजिट करवाई, 2 साल के बाद हमें ब्याज लगकर उसके इतने पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो उसके बाद अभी हाफ ईयर की तो और बचा है, हमने 2.5 का निकालना है। 2 का तो निकल गया है कि 2 साल के बाद तो इतने पैसे हमें ब्याज के बाद मिल जाएंगे। अभी हम 2.5 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को ये पुट कर देंगे। अभी प्रिंसिपल वैल्यू 18,000 नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इतने अभी हमें प्रिंसिपल वैल्यू जो दी हुई थी उसके ऊपर 2 साल का तो लग गया है ब्याज, वो तो हमारे पास आ ही गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही नेक्स्ट हाफ ईयर का लग जाएगा, तो इसलिए हमने इसको जो है वो ये प्रिंसिपल वैल्यू इसको एज्यूम कर लिया है। देखो हमने ब्रैकेट में लिख ही दिया है कि 9 रुपीज़, इसको हम एज अ प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं, ये एज अ एक्ट करेगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे रेट तो इतना ही हो गया, लेकिन टाइम अभी हमने हाफ ईयर का निकालना है। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना है, देखो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का P × R × T अपॉन में है 100। तो अभी देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये आ गई, इंटू रेट हमारा तो 10 ही था, टाइम जो है हमारा 1.5 ईयर था, तो मैंने 1/2 ऐसे लिख लिया, ठीक है, फ्रैक्शन में, और 100 तो था ही। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, देखो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो, और ये 2 के टेबल पे हमने जब इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आ रहा है ये 1089,
ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1089। तो देखो अभी हमारे पास 2 ईयर्स की भी अमाउंट आ गया और नेक्स्ट हाफ ईयर्स का भी आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल अमाउंट हमें कितनी मिलेगी जब 10% उसके ऊपर ब्याज लग के हमें 2.5 साल के बाद जब हमें पैसे मिलेंगे। तो जितना 2 साल के बाद जितने हुए हमारे पास प्लस और जितना हाफ ईयर में हुआ हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 22869 मीन्स 22,869 रुपीज़। सो दैट्स द आंसर।